हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समपासे को उछाला गया है। घटनाओं E1 बराबर 1 3 5, E2 बराबर 2 3, E3 बराबर 2 3 4 5 के लिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। P E1 संग E2 सह प्रतिबंध E3 व P E1 सर्वनिष्ठ E2 सह प्रतिबंध E3। तो यहाँ पर देखो हमें दो सह प्रतिबंध प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम देखो प्रतिबंधी प्रायिकता के लिए जानते हैं कि पी ए सह प्रतिबंध बी का जो मान है वो किसके बराबर होता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी के बराबर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम पहले किसका मान निकाल लेते हैं। पहले हम देखो यहाँ पर एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम तो 6 आएंगे और सम पासा है, अर्थात हर एक अंक आने की जो प्रायिकता है वो समान है। तो पहले अगर हम P E3 निकालें तो देखो E3 जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 अवयव हैं पूरे। तो 4 बट्टा में एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 6। तो 4/6 हो गई E3 की प्रायिकता। तो अब देखो हम क्या करते हैं, E1 संग E2 निकालते हैं। तो E1 संग E2 निकालेंगे तो E1 में अवयव हैं 1 3 5 और E2 में है 2 3। ठीक है। तो E1 संग E2 निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे अवयव, 1 2 3 5, ये अवयव आ गए। ठीक है। तो अब देखो E1 संग E2 और सर्वनिष्ठ E3 निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, E1 संग E2 तथा E3 में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो लिखे जाएंगे इस समुच्चय में। तो देखो E1 संग E2 में जो अवयव है वह 1 2 3 5 और E3 में जो अवयव है वह 2 3 4 5। तो इनमें अगर उभयनिष्ठ अवयव देखें हम तो जो 2 3 5 है वो उभयनिष्ठ हो गए, तो 2 3 5। तो अब अगर प्रायिकता निकालें हम किसकी, E1 संग E2 सर्वनिष्ठ E3, इसकी प्रायिकता निकाले तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 बट्टा में एक समपासे को उछालने पर जो कुल परिणाम है वो 6 आएंगे। तो 3/6 हो गई इसकी प्रायिकता। अब इसी प्रकार पहले हम E1 सर्वनिष्ठ E2 निकालते हैं। तो देखो E1 में जो अवयव है वह है 1 3 5 और E2 में जो अवयव है वह है 2 3। तो इनमें उभयनिष्ठ अवयव जो हैं वो क्या आ जाएंगे, हमारे पास में केवल 3 आ जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है। और अगर हम इसका संग लें, E1 सर्वनिष्ठ E2 संग नहीं, देखो यहाँ पर हम पुनः उभयनिष्ठ लें E3 तो देखो यहाँ पर 3 है और E3 के अंदर भी 3 है, तो इनका जो उभयनिष्ठ अवयव है वो भी 3 आ जाएगा। तो अब अगर हम प्रायिकता लिखे P E1 उभयनिष्ठ E2 उभयनिष्ठ E3 की प्रायिकता, तो इसमें अवयवों की संख्या 1 है, केवल 3 ही है इसमें। तो 1 बट्टा में एक समपासे को उछालने पर कुल परिणाम 6 होते हैं, तो बट्टा में 6। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम P E1 संग E2 सह प्रतिबंध E3 निकालें तो ये क्या बन जाएगा, P E1 संग E2 सह प्रतिबंध E3 बराबर में क्या आएगा, P E1 संग E2 सर्वनिष्ठ E3 बट्टा में आ जाएगा P E3। तो अब देखो इसका मान तो हम निकाल चुके हैं, P E1 संग E2 सर्वनिष्ठ E3। इसका मान हमने क्या निकाला था यहाँ पर, इसका मान निकाला 3/6। तो 3/6 बट्टा में जो E3 की प्रायिकता है वो क्या है, 4/6। तो बट्टा में आ गया 4/6। तो 6 से 6 विभाजित हो गया तो 3/4 आ गई इसकी प्रायिकता। इसी प्रकार देखो P E1 सर्वनिष्ठ E2 सह प्रतिबंध E3, इसकी जो प्रायिकता वो क्या आएगी, P E1 सर्वनिष्ठ E2 सर्वनिष्ठ E3 बट्टा में P E3। अब इसका मान तो हम निकाल चुके हैं, P E1 सर्वनिष्ठ E2 सर्वनिष्ठ E3, इसका मान क्या आया था, 1/6। तो 1/6 बट्टा में P E3 का मान आया था 4/6, तो बट्टा में हो गया 4/6। तो ये मान क्या आ जाएगा, 1/4। तो हमारे पास में जो अभिष्ट प्रायिकताएं हैं वो क्या आ गई, 3/4 और 1/4। ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।